सपनों का सफर। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तब निशा अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर टिमटिमाते सितारों को देख रही थी। उसकी आंखों में भी सपने थे, बड़े सपने। वह एक छोटे से गांव से थी जहां लड़कियों के सपने अक्सर घर की चारदीवारी में दम तोड़ देते थे। लेकिन निशा अलग थी। उसे अपने पंख खोलकर उड़ना था, अपनी पहचान बनानी थी। गांव की हकीकत और निशा के सपने। उसका गांव सुंदर था, लेकिन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ। वहां लड़कियों को सिर्फ अच्छे घर में शादी करने और गृहस्थी संभालने की सीख दी जाती थी। लेकिन निशा पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, मगर यह इतना आसान नहीं था। पहली बाधा। जब उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की बात की, तो घर में हड़कंप मच गया। उसके चाचा ने गुस्से में कहा, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आखिर में चूल्हा चौका ही संभालना है। उसकी माँ भी डर के मारे चुप थी। मगर निशा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि और ज्यादा हिम्मत थी। उम्मीद की किरण। गांव के मास्टर जी, जो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे, ने निशा का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने उसके पिता को समझाने की कोशिश की, हर इंसान को अपने सपनों को जीने का हक है। निशा होनहार है, इसे मत रोको। क्या निशा अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ पाएगी? क्या उसका परिवार उसे शहर जाने देगा? गांव की गलियों में आज हलचल थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे और घर की औरतें आंगन में काम करते हुए कानाफूसी कर रही थीं। वजह थी निशा का शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना। यह कोई साधारण बात नहीं थी। पिता का संघर्ष। निशा के पिता रामलाल रात भर सो नहीं पाए थे। चारपाई पर लेटे लेटे वह छत को ताक रहे थे। मन में कई सवाल घूम रहे थे, क्या सच में लड़कियों को आगे पढ़ने का हक नहीं? अगर मैंने इसे जाने दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे? और अगर नहीं जाने दिया तो क्या मैं अपनी ही बेटी के सपने तोड़ दूंगा? सुबह जब वह गांव की पगडंडी पर टहलने निकले तो उनके दोस्त हरिप्रसाद ने पूछा, क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। रामलाल ने गहरी सांस ली। तारांकन तारांकन, निशा शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन भाई, जब हमारा बेटा रमेश शहर जाकर नौकरी कर सकता है तो तुम्हारी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? माँ की हिम्मत। घर में निशा की माँ सावित्री पहली बार हिम्मत करके बोली, तारांकन तारांकन, अगर हमारी बेटी कुछ बड़ा करना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। रामलाल ने उसे घूर कर देखा, तू भी इसके साथ है? सावित्री ने धीरे से कहा, मैं इसके सपनों को मरते नहीं देख सकती। ये तुमसे कुछ गलत नहीं मांग रही। गांव वालों की प्रतिक्रिया। इस फैसले का गांव पर असर होना तय था। चाचा और गांव के कुछ लोग इसके खिलाफ थे। चाचा ने गुस्से में कहा, अगर निशा शहर गई तो लोग क्या कहेंगे? और अगर वह लौटकर घर न आए तब? पास ही खड़ी एक औरत फुसफुसाए, अभी इसे जाने देंगे, फिर ये लड़कियां सिर चढ़ जाएंगी। निशा की जिद। निशा ने सिर उठाकर कहा, बाबा मुझे एक मौका दो। मैं वादा करती हूं, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जिसे किसी ने पहले नहीं सुना था। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और गांव का नाम रोशन करोगी। खुशी के आंसू। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने की इजाजत मिल गई थी। क्या निशा सच में अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या शहर में उसे कोई नई चुनौती मिलेगी? गांव की गलियों में हलचल थी। कुछ लोग चुपचाप निशा को देख रहे थे तो कुछ कानाफूसी कर रहे थे। आज वह अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रही थी। उसका मन उत्साह और घबराहट से भरा था। क्या शहर उसके लिए वैसा ही होगा जैसा उसने किताबों में पढ़ा था? विदाई का दिन। सुबह सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ रही थीं। आज निशा का शहर जाने का दिन था। उसकी माँ सावित्री ने सुबह सुबह उठकर हलवा बनाया, जो निशा का पसंदीदा था। लेकिन आज मिठास के साथ माँ की आंखों में आंसू भी थे। निशा अपने सामान के साथ तैयार थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ कपड़े, किताबें और पिता की दी हुई एक छोटी सी नोटबुक, जिसमें उन्होंने लिखा था, अपनी मेहनत से ही दुनिया में पहचान बनती है। माँ का आशीर्वाद। निशा की माँ उसे गले लगाकर बोली, बेटा कोई भी मुश्किल आए, हार मत मानना। हमेशा सच का साथ देना और मेहनत करते रहना। निशा ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, मैं वादा करती हूँ माँ, एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। पिता रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, शहर बड़ा है, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन साथ ही भरोसा भी। गांव वालों की मिश्रित प्रतिक्रिया।
जब निशा घर से निकलने लगी तो कुछ गांव वाले दरवाजे पर खड़े थे। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था तो कुछ के मन में सवाल। चाचा ने तंज कसते हुए कहा, देखो अब ये लड़की शहर जा रही है। 2 दिन में वापस लौट आएगी, जब समझ आएगा कि वहां रहना कितना मुश्किल है। लेकिन मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, शिक्षा की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो इस पर चलने की हिम्मत करता है वही आगे बढ़ता है। शहर की ओर सफर। निशा पहली बार गांव से बाहर निकली थी। जब बस चली तो उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत, पगडंडियां, तालाब सब पीछे छूटते जा रहे थे। उसके साथ बस में और भी यात्री थे, लेकिन वह सबसे अलग थी। शहर की ऊंची इमारतें देखकर वह कुछ देर के लिए चौंक गई। हर तरफ भागती भीड़, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, ये सब उसके लिए नया था। पहली चुनौती। निशा हॉस्टल पहुंची, जहां पहले से कई लड़कियां रह रही थीं। लेकिन उसकी असली परीक्षा अगले दिन कॉलेज में थी। जब वह क्लास में गई तो वहां की लड़कियों के महंगे कपड़े और आत्मविश्वास देखकर उसे खुद में झिझक महसूस हुई। कुछ लड़कियां उसे देखकर हंस पड़ीं। एक ने कहा, गांव से आए हो, यहाँ एडजस्ट कर पाओगी। निशा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ सीखने आई हूँ, डरने नहीं। शपथ। शाम को उसने हॉस्टल की बालकनी से शहर की रोशनी को देखा और अपने पिता की दी हुई नोटबुक खोली। उसने उसमें लिखा, आज से हर दिन मैं अपने सपनों के लिए एक नया कदम बढ़ाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। नई सुबह, नया जोश। निशा के लिए यह एक नया दिन था, उसके सपनों की ओर पहला कदम। हॉस्टल की छोटी सी खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बजे थे। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वह जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और अपनी नोटबुक खोली। उसने उसमें लिखा, आज मैं अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रही हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हार नहीं मानूंगी। कॉलेज का पहला कदम। निशा ने अपना सिंपल सलवार कुर्ता पहना और शीशे में खुद को देखा। गांव में रहते हुए उसे कभी अपने कपड़ों की चिंता नहीं हुई थी, लेकिन अब शहर की चमक धमक देखकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। कॉलेज पहुंचते ही उसने देखा कि बाकी छात्र महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनकी आत्मविश्वास भरी बातें और तेज तर्रार चाल देखकर निशा थोड़ी घबरा गई। क्या मैं इस माहौल में फिट हो पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली चुनौती, क्लासरूम का माहौल। निशा जैसे ही क्लासरूम में पहुंची, उसने एक कोने में जाकर चुपचाप अपनी सीट ले ली। प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया। निशा ध्यान से सुनने लगी, लेकिन उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। पास बैठी कुछ लड़कियां आपस में हंसते हुए फुसफुसाईं, लगता है नई आई है, शायद गांव से। निशा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वह चुप रही। उसे लगा जैसे वह यहाँ अकेली थी। पहला दोस्त प्रिया। ब्रेक में निशा अकेली बैठी थी। तभी एक लड़की उसके पास आए और मुस्कुराकर बोली, हाय, मैं रिया हूँ। तुम निशा हो ना? निशा ने हल्के से सिर हिलाया। रिया ने फिर कहा, मैंने सुना कि तुम गांव से आए हो। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। निशा को पहली बार कॉलेज में अपनापन महसूस हुआ। अंग्रेजी की दिक्कत। शाम को हॉस्टल में निशा अपनी किताबों के साथ बैठी थी। उसने नोट्स पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी के कठिन शब्दों ने उसे उलझा दिया। तभी रिया आकर बोली, अंग्रेजी से दिक्कत हो रही है। निशा ने सिर झुका लिया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ, खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। आत्मविश्वास की पहली सीख। उस रात निशा ने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं डरूंगी नहीं, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगी और अपने सपनों की ओर बढ़ती रहूंगी। क्या निशा अपने कॉलेज की चुनौतियों को पार कर पाएगी?